अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की एनाटॉमी के बारे में जान रहे हैं। दूसरा लेक्चर है हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की एनाटॉमी या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की एनाटॉमी के बारे में। आज हमने देखना है रिमेनिंग लेक्चर। इसमें वाल्व्स ऑफ हार्ट एंड हार्ट के अंदर वाल्व प्रेजेंट है, वो कहाँ पे हैं, कौन से हैं, ये जानते हैं। द वाल्व्स ऑफ हार्ट मेंटेन द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द ब्लड। अब जो इसके अंदर हार्ट के अंदर वाल्व प्रेजेंट होते हैं, उनका काम है कि इसके अंदर जो यूनि डायरेक्शनल फ्लो है, यानी जो बैक फ्लो है हार्ट के अंदर, ठीक है, दो तरफा फ्लो है, उसको कंट्रोल करना। ठीक है, एक तरफा फ्लो को कंटिन्यू करना और दो तरफा जो फ्लो है उसको रोकना। अब देखेंगे दो तरफा फ्लो जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, कहाँ पे इसकी रोकथाम हो रही है। सबसे पहले जानते हैं कौन सा हार्ट का वाल्व कहाँ प्रेजेंट है, रीडिंग से देखेंगे। देर आर फोर वाल्व ऑफ हार्ट। सबसे पहले हार्ट के कितने वाल्व हैं? फोर। फोर वाल्व हैं, फोर चैम्बर है। मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में बताया कि दो ऊपर वाले चैम्बर अटेरियम कहलाते हैं बिलतरतीब, राइट अटेरियम, लेफ्ट अटेरियम। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं राइट अटेरियम, लेफ्ट अटेरियम। उसके बाद दोनों ही वेंट्रिकल हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। दोनों ऊपर वाले जो चैम्बर हैं वो दोनों अटेरियम कहलाते हैं। बस एक राइट साइड पे है, उसको राइट अटेरियम, एक लेफ्ट साइड पे है, दरमियान के अंदर वाल है, ठीक है, दीवार है, पर्दा है, ठीक है। उसके बाद दोनों नीचे वाले बॉक्स, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इसके अंदर फोर जो है वो वाल प्रेजेंट है स्टूडेंट्स। फोर चैम्बर्स के अंदर वो वाल्व्स कहाँ कहाँ पे हैं? सबसे पहले देयर आर फोर वाल्व्स ऑफ हार्ट। सबसे पहला है एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स। ठीक है, सबसे पहले एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। अब इस नाम को ही तोड़े ना, एट्रियो वेंट्रिकुलर, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अटेरियम का भी जिक्र हो रहा है और वेंट्रिकुलर या वेंट्रिकल का भी जिक्र हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वाल्व है ये अटेरियम और वेंट्रिकल के दरमियान में होगा, क्योंकि यहाँ एटेरियो वेंट्रिकुलर वर्ड को ही कंबाइन किया है। इसका मतलब है कि ये अटेरियम और वेंट्रिकल के दरमियान में वाल्व प्रेजेंट है। तो देखते हैं ये वाल्व कहाँ पे है। ठीक है, इसका नाम सबसे पहले है ट्राइस्फिड वाल्व। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? बिटवीन द राइट अटेरियम एंड राइट वेंट्रिकल। देख, राइट अटेरियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में ये वाल्व है, यानी ये बैक फ्लो को कंट्रोल करता है, जो कि अटेरियम से ब्लड वेंट्रिकल के अंदर आना होता है, इसको दोबारा अटेरियम के अंदर जाने से रोकता है। ये है अटेरियोवेंट्रिकुलर वाल्व। और ये ट्राइस्फिड वाल्व है। ट्राइस्फिड वाल्व को, इसको अटेरियोवेंट्रिकल वाल्व को ट्राइस्फिड वाल्व इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर तीन उबार है। इस वाल्व के अंदर ये वाल्व है ट्राइस्फिड वाल्व। ठीक है, ये राइट अटेरियम और ये राइट वेंट्रिकल, इनके दरमियान में जो ये जो वाल्व है ये है ट्राइस्फिड वाल्व, ये है एट्रियोवेंट्रिकल वाल्व। ठीक है, जब अटेरियम से ब्लड जो है ये वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है तो इसका बैक फ्लो अटेरियम के अंदर जाने से ये रोकता है। इसका ये स्पेसिफिक मकसद है। ठीक, उसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं बाइस्फिड वाल्व। बाइस्फिड वाल्व माइट्रल वाल्व बिटवीन द लेफ्ट अटेरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब ये लेफ्ट साइड पे चला गया, इसको कहेंगे बाइस्फिड वाल्व, क्योंकि इसके दो उबार होते हैं। यहाँ पे जो है वो उबार नहीं दिखाए, बास पिक्स के अंदर इसके दो उबार दिखाए गए हैं। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट है? लेफ्ट अटेरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान। ठीक है, ये राइट के अंदर कौन सा वाल्व है? ट्राइस्फिड। और लेफ्ट अटेरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो है वो बाइस्फिड वाल्व है, क्योंकि इसके दो बार हैं। ये अटेरियम से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेंट्रिकल के अंदर अलाउड करता है, लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इस लेफ्ट वेंट्रिकल से जो इसका उल्ट बहाव है वो अटेरियम के अंदर नहीं जाने देता ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, ये भी बैक फ्लो को कंट्रोल कर रहा है। यानी ये दोनों वाल्व ट्राइस्फिड और बाइस्फिड दोनों अटेरियम से ब्लड को अलाउड करता है वेंट्रिकल के अंदर, लेकिन वेंट्रिकल से दोनों अटेरियम के अंदर इसको इन इन इस ब्लड को नहीं जाने देता। ठीक है, इस बैक फ्लो को ये वाल्व कंट्रोल करते हैं, ट्राइस्फिड वाल्व और बाइस्फिड वाल्व। ट्राइस्फिड वाल्व राइट साइड पे प्रेजेंट है अटेरियम और वेंट्रिकल के दरमियान, जबकि लेफ्ट जो वाल्व है बाइस्फिड वो लेफ्ट अटेरियम और वेंट्रिकल के दरमियान में प्रेजेंट है वाल्व। क्लियर करते हैं इसको। उसके बाद देखते हैं सेमिल्यूनर वाल्व। ठीक है, अब दूसरे जो दो वाल्व हैं, चार वाल्व के बारे में हमने पढ़ा, पल्मोनिक वाल्व कहलाते हैं बिटवीन राइट वेंट्रिकल्स एंड पल्मोनरी आर्टरी। सबसे पहले जो है सेमिल्यूनर वाल्व हैं, ये प्रेजेंट होते हैं
राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पे देखिए ये राइट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है ना, ठीक है। अब ये प्रेजेंट है राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेकर जाती है लंग्स के अंदर, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एलिमिनेट किया जा सके। अब यहाँ पे ये वाल्व प्रेजेंट है, ठीक है, इसको कहते हैं सेमिल्यूनर वाल्व, ठीक है। ये जो राइटेरियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको पल्मोनरी आर्टरी के अंदर अलाउड करता है, लेकिन बैक फ्लो को कंट्रोल करता है। वापसी जो है ये वेंट्रिकल के अंदर ब्लड नहीं आने देता, ठीक है, एक हुआ। उसके बाद है एओर्टिक वाल्व। ये कहां पे प्रेजेंट है? बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा। लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा के दरमियान जैसे ये प्रेजेंट है, ये आर्टरीज के अंदर, पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर ब्लड को अलाउड करता है, जाने की इजाजत देता है, आने की इजाजत नहीं देता। ऐसे ही एओर्टा के अंदर ये वाल्व प्रेजेंट है जिसको सेमिल्यूनर वाल्व कहते हैं। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो राइट साइड से जो ब्लड है वो चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी के जरिए फेफड़ों की तरफ सफाई के लिए, और लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे वेंट्रिकल के सिकुड़ने की वजह से ये एओर्टा के जरिए पूरी बॉडी की तरफ इसको भेज दिया जाता है। हमने सेमिल्यूनर वाल्व के बारे में पढ़ा कि ये राइट वेंट्रिकल और इस जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी इसके दरमियान प्रेजेंट है, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान भी दूसरा सेमिल्यूनर वाल्व प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बारे में हमें पता चल गया। अब जानते हैं एओर्टा क्या है। एओर्टा, ठीक है, एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी, सबसे बड़ी आर्टरी है इन द ह्यूमन बॉडी, इंसान के अंदर, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगी, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगी टू द हार्ट, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगी एंड एक्सटेंडेड डाउन टू द एब्डोमेन, और फैलेगी यहां तक आएगी एब्डोमेन के अंदर तक। वहां पर अब वेयर इट डिवाइड्स इनटू टू स्मॉल आर्टरीज, वहां पे ये दो स्मॉल आर्टरीज में बदलेगी। एओर्टा डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। एओर्टा का काम क्या है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर ऑक्सीजन की ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, उसको पूरी बॉडी की तरफ सप्लाई करना एओर्टा का काम है। दोबारा देखते हैं एओर्टा क्या है, किधर प्रेजेंट है। ये स्टूडेंट्स एओर्टा है, ठीक है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगी ये एओर्टा, ठीक है। इसके अंदर सेमिल्यूनर ये वाल्व हुआ, ये एओर्टा है, ठीक है। ये निकल रहा है ब्लड, ठीक है, और ये ब्लड जो है ये एओर्टा की ये तीनों जो नालियां हैं ये तमाम बॉडीज की तरफ ब्लड को लेकर जाती हैं, इसको कहते हैं एओर्टा, ब्लड की नाली, ठीक है। उसके बाद चलते हैं एओर्टा के बाद आर्टरीज की तरफ। ब्लड वेसल्स विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज खून की वो नालियां हैं जो कि हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी की तरफ लेकर जाती हैं, ये याद रखना। अब आर्टरीज क्या है? खून की वो नालियां हैं जो कि हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी की तरफ सप्लाई करती हैं, आर्टरीज कहलाती हैं, ठीक है। आर्टरीज की जो पहचान है वो आपने ये पल्स देखी है, नबल्स, ये आर्टरी है, ठीक है। जहां पर भी ये किसी जॉइंट के ऊपर से गुजरेगी तो ये पल्पिटेट करेगी जिस तरह हार्ट पल्पिटेट कर रहा है, ठीक है, इसकी ये पहचान है। एन आर्टरी किसी, दे कनेक्ट आर्टरीज विद कैपिलरीज। अब देखिए सबसे पहले आर्टरी है, ठीक है, मेन नाली है जो कि किसी ऑर्गन की तरफ ब्लड को लेकर जा रही है। यहाँ पे देख सकते हैं आप इस डायग्राम में, ये हार्ट का स्ट्रक्चर है, ये आर्टरी है जो कि ब्लड को पूरे बॉडी के ऑर्गन्स की तरफ लेकर आ रही है, ठीक है। अब ये आर्टरी जो है किसी ऑर्गन के अंदर जाएगी तो वहां पे मजीद डिवाइड होगी, आर्ट्रियूल्स बनाएगी, ठीक है। आर्ट्रियूल्स कैपिलरीज में बदल जाएंगी और कैपिलरीज जो हैं वो नेक्स्ट फिर वेन्यूल्स में बदलेंगी, और वेन्यूल्स जो है वो वेन से कांटेक्ट करेंगी, और वेन्स जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिल के फिर दाएं खाने में ले आएंगी ताकि वहां पे ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस करवाया जा सके। अब इसको अंडरस्टैंड कर लिया आपने, रीड करते हैं कि अब आर्ट्रियूल्स का पता चल गया, ठीक है। आर्टरी जब मजीद डिवाइड होती है तो आर्ट्रियूल्स में बदलती है, ठीक है। और आर्ट्रियूल्स जो है वो किसके साथ अटैच होती है? कैपिलरीज के साथ। अब कैपिलरीज क्या है? कैपिलरीज सबसे बारीक नालियां हैं जिनके अंदर जो है वो बराह रास्त जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूजन के जरिए सेल्स के अंदर चली जाती है, और सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज करके कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन, और फिर ब्लड सेल्स इसको वापस ले जाते हैं हार्ट की तरफ, हार्ट इसको लंग्स की तरफ भेजता है, और लंग्स इसको जो उसके कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है उसको एग्जॉस्ट कर देता है या आउट कर देता है। कैपिलरीज क्या है? दीज आर डिफ्यूज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स का डिफ्यूज नेटवर्क है
विच कनेक्ट आर्टरीज आर्टरीयूल्स विद द वेन्यूल्स। अब यहाँ पे गैसेस का तबादला होता है और कैपिलरीज वेन्यूल्स के साथ कनेक्ट करती हैं ताकि वेन्स की सूरत आगे बन सके। वेन्यूल्स क्या है? दीज आर ब्लड वेसल्स दैट कनेक्ट कैपिलरीज विद वेन्स। अब वेन्यूल्स ब्लड की वो नालियां हैं, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखें, वेन्यूल्स ब्लड की वो नालियां हैं जो कैपिलरीज से आगे वेन्स के साथ इसको जो नालियां हैं खून की उनको जोड़ रही हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं वेन्स। अब जो वेन्स हैं, वेन्स वेसल्स ब्लड वेसल्स विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, ठीक है। वेन्स ब्लड वेसल्स विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। वेन्स खून की वो नालियां हैं जो कि खून को डीऑक्सीजनेटेड खून को, गंदे खून को, जिसको आप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आप गंदा खून भी कह सकते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, इसको लेकर जाती हैं कहां पर, ठीक है, ये राइट एटेरियम के अंदर, राइट एटेरियम के अंदर लेकर जाती हैं, फिर वेंट्रिकल के अंदर, वेंट्रिकल से इसको पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स के अंदर भेजा जाता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट किया जा सके। ये स्टूडेंट्स हमने हार्ट के बारे में पढ़ा, हार्ट के 4 चैम्बर्स के बारे में पढ़ा, इनमें 4 वाल्व्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद आर्टरीज की, कैपिलरीज की, उसके बाद हमने वेन्यूल्स की, ठीक है। उसके बाद हमने आर्टरियोल्स की डेफिनेशन पढ़ी। इंशाल्लाह अगली प्रेजेंटेशन के साथ, अगले सिस्टम के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।